चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे भूगोल का मॉडल पेपर 1। ठीक है, ये वही मॉडल पेपर है जो कि आपका बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस मॉडल पेपर में बहुत सारे ऐसा प्रश्न है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि पिछले कई वर्षों तक जो 9 से 10, 12, 13, 14 ऐसे करके हैं, उसमें बहुत सारे इसमें से प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है जो कि आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस मॉडल पेपर में से भी आपको बहुत सारे प्रश्न आपको 2025 में एग्जाम होने वाला है, सेम टू सेम आपको नहीं विकल्प चेंज और ना ही आपको शब्द चेंज, पूरा का पूरा डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस मॉडल पेपर मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वही हम लोग इस मॉडल पेपर के द्वारा देखने वाले हैं। ठीक है, और बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका से, ठीक है, एकदम समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका से, एकदम आसानी पूर्वक। ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्रश्न के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो आपका गोल्डन समय चल रहा है, इस जो गोल्डन समय में अगर वीडियो लंबा हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि 100 प्रश्न हैं और लगभग 2.5-2 घंटा हो जाएगा, तो फिर भी आपका समय नुकसान होगा। ये गोल्डन जो समय है, इस समय को नुकसान नहीं करना है, इसीलिए हम लोग रिवीजन के तरीका से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से, एकदम बिल्कुल बेहतरीन वाला तरीका से। ठीक है, चलिए, जैसे पहला नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार के व्यवसाय की, ठीक है, प्रधानता रहती है, आपको बताना है। वृत्ताकार या औद्योगिकीकरण या व्यापार या पदानुक्रम, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि व्यापार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, आपको बताना है। बिहार की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, ये आपको बताना है, जो कि इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल हम लोग इसी अंदाज में देखेंगे। देखिए, आप लोग का जो समय चल रहा है मेरे दोस्त, ये गोल्डन समय है। इस गोल्डन समय में आप लोग ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि 100 प्रश्न ही बताना है, और जो ये समय चल रहा है, देखिए कि इस समय में आप लोग को केवल केवल बस आपको रिवीजन करना चाहिए मेरे दोस्त, बस रिवीजन, इसमें नया कुछ मत पढ़िएगा। ठीक है, जो पहले से पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें मिक्स क्वेश्चन है पूरा, यानी कि हर पार्ट का इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, और यहीं से अपना रिवीजन करने का तरीका अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मिक्स प्रश्न आएगा, और मिक्स प्रश्न आएगा तो हम लोग रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीका वाला से। ठीक है, चलिए, इसीलिए हम लोग रिवीजन के तरीका से देखते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरदायी, ठीक, उत्तरी पैदान में बसता है, आपको बताना। उत्तरी पैदान में बसता है, यानी कि उत्तरी इलाका में बसता है, तो 1/3 यहाँ पर जो है प्रतिशत भाग उत्तरी मैदान में बसता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मेरा दोस्त करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार के लोग किस भाषा, ठीक है, परिवार समूह से संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 के बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट, यानी कि ठीक है, द्रविडियन हो जाएगा, यानी कि द्रविडियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल हम लोग इसी अंदाज में देखेंगे मेरे दोस्त, अगर नहीं तो एक एक प्रश्न को अगर दोस्त और हर एक विकल्प के बारे में चर्चा करेंगे मेरे दोस्त, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इस सब बात को ध्यान रखिएगा। जो ये समय आपको चल रहा है, इस समय में आप लोगों को केवल रिवीजन करना चाहिए मेरे दोस्त, इस सब बात को ध्यान रखते हुए पढ़िए। ठीक है, और जहाँ पर फालतू का बकवास किया जा रहा है वहाँ पर मत पढ़िएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो समय है, ये समय को नुकसान मत करेगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन बैग पढ़ते होंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ, ये प्रश्न हमको क्वेश्चन बैग में पढ़े थे। नहीं करेंगे मेरे दोस्त, आपको जो पिछले कई वर्षों में जो प्रश्न पूछा हुआ है जियोग्राफी से, वो प्रश्न बहुत सारे इसमें इस वीडियो में आपको ये जो मॉडल सेट बता रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, इसमें बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग हर सब्जेक्ट का कम से कम 10 मॉडल पेपर बताएंगे, और 10 मॉडल पेपर, केवल 10 ही मॉडल पेपर बताया जाएगा। उस 10 मॉडल पेपर में से आपका अगर 100 में 100 नहीं आ गया तो फिर कहना, कहने का मतलब है कि 100 में 100 आने का मतलब यह है कि उसमें से आप 50 के 50 सही मार देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा ये टारगेट है हम लोग का। ठीक है, एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपका 100 प्रश्न आएगा, और 100 प्रश्न में से 100 प्रश्न कहने का मतलब है कि आपका माने
ज्योग्राफी से आपको 50 प्रश्न हम सही करा दें किसी भी हालत में, लेकिन हाँ 10 मॉडल पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान तरीका से। बाकी आपको कुछ नहीं, जो कि आपको सब्जेक्टिव है उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप जहाँ क्वेश्चन बैंक जो भी लिए उसको पढ़ते रहिए, लेकिन ये भी वाला जो हम लोग 10 मॉडल पेपर बताने वाला है इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। एग्जाम में बैठेगा तो अब इसका रिविज़न का फ़ायदा दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में, ठीक है, विशालतम भाषाई समूह है, ये आपको बताना है। यानी चीनी तिब्बती है या भारतीय आर्यन है, आर्य है या ऑस्ट्रिया है या द्रविड़ है, ये आपको बताना है, ठीक है। लेकिन 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कि भारतीय आर्य हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, यही सब तो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, सेम टू सेम, नहीं विकल्प चेंज और नहीं प्रश्न चेंज, सेम टू सेम आपको मिलेगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रतिशत वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या माने कह रहा है कि उस समय कितनी जनसंख्या दर है, जो कि माने 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या घनत्व है वो आपको बताना है, ठीक है। तो 1106 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ये आपको बताना है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है आपको बताना है, तो काम और रोजगार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, काम और रोजगार, यानी कि 7 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। जो प्रश्न बताया जा रहा है कि एग्जाम में पूछा तो उसको देख लीजिए मेरे दोस्त, विश्वास करेगा हाँ पूछा हुआ, सही में प्रश्न पूछा हुआ, ठीक है। चलिए दिया हुआ कि 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक, ठीक है, प्रवासी आए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो, यानी कि ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, एकदम मोस्ट वीवीआई सब प्रश्न है मेरे दोस्त। नहीं करेंगे 10 सेट बताएंगे, 10 सेट में से अगर 50 हुआ प्रश्न ही नहीं करा दे तो फिर जो न त्यों, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। इसलिए मेरे दोस्त मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही हम लोग वीडियो जो मॉडल पेपर वाला ये पहला है और वीडियो हम लोग डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और वहाँ से अपना अच्छे तरीके वाला रिवीजन कर ले, ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीक़ा से, ताकि आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नांकित राज्यों में किस एक, ठीक है, एक की कोटि उच्चतम है, ये आपको बताना है। केरल की, तमिलनाडु की, पंजाब की, हरियाणा के। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिए, यानी केरल यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है हमारे दोस्त, ठीक है, बहुत एकदम मज़ेदार तरीका से हम लोग देखेंगे, एकदम अच्छे तरीका वाला, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न दिया है कि किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है, ये आपको बताना है। किस पर, अरवाली पर है या नीलगिरी पर है या सतपुड़ा पर है, ये आपको बताना है। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, आपको बताना है, ठीक है। कौन सांस्कृतिक नगर है, ये आपको बताना है, ठीक है। जेरूसलम या मैनचेस्टर या ओसाका या फ्रैंकफर्ट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट, यानी कि जेरूसलम हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है 12 नंबर प्रश्न दिया है कि, ठीक है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, इसको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट, यानी कि मृदा लवणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृदा लवणता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों अगर 10 मॉडल पेपर बता दिया, 10 मॉडल पेपर से आपको 50 में से 50 नहीं सही करा देना तो फिर जो ना तो, लेकिन हाँ 200 मॉडल पेपर के एकदम जो बताया जा रहा है प्रश्न उसको बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ना है। 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, रोक रोक देखिए, जहाँ पर याद है वो तो एकदम मोस्ट बढ़िया है, एकदम मन जो याद है, कहने का मतलब जो याद है तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, लेकिन जो प्रश्न नहीं याद है मतलब उसको वीडियो को रोक कर वहाँ पर प्लीज़ याद करिएगा, ठीक है।
याद कर लीजिए, 2 से 3 बार देखिए ना, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर यही जब मॉडल पेपर किसी और के यहाँ पढ़ेंगे, या माने जो मॉडल पेपर किसी और, कहने का मतलब है कि जब किसी और दूसरे को भी क्लास देखेंगे तो ये आपको सेम टू सेम जब प्रश्न आएगा तो अरे इसका तो ये होगा, इसका तो ये होगा, ऐसा बोलोगे। जब इस तरह का आपका बोली आने लगा तो समझिएगा आपको बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी हुआ है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न दिया कि बस बस ड्रिप सिंचाई प्रणाली पद्धति हैं, कहाँ के हैं? बिहार में है, पंजाब के हैं, मेघालय के हैं, केरल के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 14वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि किस फसल को उज्ज्वला सोना कहा जाता है? देखने में ये हल्का प्रश्न है कि हाँ इसका हो जाएगा कपास, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, एग्जामिनर के लिए मोस्ट भी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि झूमिंग दिया, झूमिंग कहीं कहीं आपको झूम खेती भी लिख दिया होगा। ठीक है, झूमिंग कृषि की जाती है, बताना है पंजाब में, असम में, या उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, आपको बताना है। लेकिन 15 के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। कहाँ पर? असम हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन मेरा दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर। 16वां प्रश्न है कि केंदुझर, ठीक है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, या उड़ीसा में, या छत्तीसगढ़ में, ये आपको बताना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन मेरा दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीका से दोस्त, लेकिन हाँ रिवीजन के तरीका से देखेंगे मैं दोस्त, इस सब बात को ध्यान रखिए क्योंकि आपको बहुत कम समय है। ठीक है, और कम समय में आपको मान लीजिए कि एक एक प्रश्न का अगर 2-2 3-3 मिनट समय लगाएंगे हर विकल्प पर, या माने कहने के एक ही अगर जैसे दिया है पर निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कहने का मतलब को चीनी का सबसे प्रथम उत्पादक देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, प्रथम पर अगर पूछ दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो प्रथम पर पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा पूछेगा तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे अगर प्रश्न बोलेंगे मेरे दोस्त तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न में 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगाएंगे तो लगभग आपका 2 से ढाई घंटा का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न है। ठीक है, इस सब बात को ध्यान देना है। ठीक है, 100 प्रश्न नहीं 17 प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, जियोग्राफी में आपको क्या है, देखिए उस वहाँ ऊपर बोले कि आपका पूरा 50 में 50 फंसा दें, कहने का मतलब ये है कि जो जियोग्राफी आपका कितना है, जियोग्राफी मान लीजिए कि आपका कहने का मतलब इसमें प्रैक्टिकल है आपका 30 नंबर। ठीक है, क्या है? 30 नंबर प्रैक्टिकल है, बाकी कितना है? 70 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो 70 में आपका क्या है? 70 का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 70 में से क्या 35 को ना ऑब्जेक्टिव बनना है। तो कहने का मतलब है कि जिस विषय में जितना ऑब्जेक्टिव है, अगर हमारे पूरा 200 मॉडल पेपर देख लिया हर सब्जेक्ट का, तो आपको जितना ऑब्जेक्टिव करना है उसमें से एक भी आपका प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे छूट जाए। कहने का मतलब ये था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये नहीं कि सर तो बोले थे कि जियोग्राफी में 100 में 100, अरे कहने का मतलब है कि जितना जो दिया है उतना उसमें आपका हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जियोग्राफी में कितना बनाना आपका 35, तो 35 का आपका 35 हो जाएगा, लेकिन हाँ 200 मेरा मॉडल पेपर देख लेना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 का आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और पहला कहेगा तो उत्तर प्रदेश होगा पहला, लेकिन दूसरा कहेगा तो क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 18वां प्रश्न दिया कि हुगली औद्योगिक प्रदेश में हुगली औद्योगिक, ठीक है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र ही आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसका राइट आंसर आपका ए नंबर विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि 11वीं दिया है कि 11वीं पंचायतीय योजना की अवधि है क्या है, ये आपको बताना है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है मेरे दोस्त, उस योजना का अवधि क्या है, क्या है आपको बताना है। तो हर 5 वर्ष बदलना रहता था, लेकिन 11वीं पूछ रहा था, 11वीं क्या होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो, यानी कि 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दोस्त मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा, प्लीज़ आप लोग का बेहतरीन तरीका से रिवीजन हो रहा होगा कि हाँ सर जो समय चल रहा है इस समय में यही तरीका है रिवीजन करने का। तो प्लीज़ मेरे दोस्त मेरा वीडियो लाइक करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग का एक भाई का सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और जो आप लोग का दिया जा रहा है कंटेंट एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके वाला दिया जा रहा है मेरे, इससे घबराइएगा मत, एकदम आप लोग का लक्ष्य को देखते हुए बनाया जा रहा है ये वीडियो। ठीक है,
एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है वही वीडियो बनाया जा रहा है मेरे दोस्त, ताकि आपको फालतू का क्या प्रश्न बताने से फायदा, जबकि आपको एग्जाम में फंसबे नहीं कि वैसे ही प्रश्न हम लोग बताया जा रहा है जो कि एग्जाम में सेम टू सेम आपको डिट्टो सवाल मिले और आपको एग्जाम में बेहतरीन आपको एग्जाम हो जाए और एकदम नहीं बोलते एकदम चमक उधर से लेकर लौटे कि हाँ सर 35 में 35 मारे, हाँ घर पर कोई पूछे कितना मारे, हाँ एकदम पूरा एकदम आपका आपका चेहरा के लाइट बता देता है, यानी कि चमक बता देता है कि आप कितना सही किए हो कितना सही नहीं किए हो। नहीं बोलता है कि मेहनत बता देता है, परिणाम बता देता है कि आपका मेहनत कैसा था, वही बात है। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए मेरे दोस्त, एकदम एकदम दिमाग पर बोझ लेकर मत पढ़िएगा मेरे दोस्त, एकदम बिल्कुल नॉर्मल से पढ़िए, आपका एकदम 35 में 35 होगा। कहीं से पढ़िए मेरे दोस्त, ये नहीं कह रहे कि मेरा ही से पढ़िए, लेकिन कहीं से पढ़िए एकदम ध्यान से ईमानदारी से, जहाँ पढ़ाई हो रही है मेरे दोस्त वहीं पर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न दिया कि जल जन्य रोग क्या है, ये आपको बताना है। जल जन्य रोग क्या है, मैंने कहने का मतलब कि जल से अत्यधिक रोग होने वा जल से मैंने किस प्रकार का अत्यधिक रोग होता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्त 21 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, स्थलबद्ध पतन ही आपको बताना है, स्थलबद्ध पतन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर यानी कि विशाखापट्टनम हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 22 नंबर प्रश्न दिया कि मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये भी आपको देखने में साधारण लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्नों पर। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न, सॉरी 23 नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर। 23 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ही आपको बताना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। HN 44 हो जाएगा, यानी कि HN ठीक क्या हो जाएगा, NH आपका 44 यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एकदम एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त कि कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्त, हम लोग बिल्कुल एकदम जिस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, जो अभी समय चल रहा है मेरे दोस्त, इस समय में इसी तरह का रिवीजन करना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हम अभी आपको बताएंगे, आप ही समझिए कि अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक प्रश्न को बोलेंगे प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है या तमिलनाडु में या केरल में है या गुजरात में है तो कहाँ लिए है, किस लिए है, ये सब बताने का समय नहीं है मेरे दोस्त। ये सब बताने का एग्जाम से 3 महीना 4 महीना पहले का होता है, जब वहाँ पर पढ़िए लिए हैं तो यहाँ पर आप लोग रिविजन करें डायरेक्ट कि यहाँ प्रायद्वीपीय बंदरगाह किस राज्य में है। तो अपना वीडियो रोकिए, सोचिए, तमिलनाडु में होगा, उड़ीसा में होगा, केरल में होगा, गुजरात में होगा। हाँ सर बता दिए उड़ीसा, पहले अपना आंसर लगाइए कि हाँ केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा या गुजरात में होगा। हाँ हमारे जैसे मान लीजिए कि आप लगा दिए कि यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए उड़ीसा ही लगा दिए, हाँ उड़ीसा होगा, तो फिर हम बताएं कि हाँ इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा, तब आपको एक माइंड में अलग से खुश है, अरे मेरे को तो याद है, ये सब प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा। तो इस सब ऐसे ही तरीका होता है रिवीजन करने का, जो ये समय चल रहा है इसके अनुसार हम बता रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत परीक्षा को बहुत नज़दीक हैं, इसी को बोलते हैं गोल्डन समय के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त इस गोल्डन समय को आपको नुकसान नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल रिवीजन अच्छे तरीके से करिए, कहीं भी पढ़िए बिल्कुल ईमानदारी से, जहाँ पढ़ाई हो रही है मेरे दोस्त वहीं पर ईमानदारी से पढ़िए और अपना ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए। ठीक है, और ईमानदारी पूर्वक भी रिवीजन करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, इसका राइट आंसर आपका 24 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। 25 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ध्वनि से, जल से, मृदा से, वायु से। यहाँ पर सबसे अधिक क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त करेक्ट है, यानी कि वायु से सबसे अधिक क्या होती है, बीमारियाँ होती है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पाद ठीक उत्पादक राज्य कौन सा है, जो कि जिसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, कटक, पश्चिम के कटक में होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, याद रखना। इस सब प्रश्नों को छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, किसी भी हालत में याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई सब प्रश्न है, बहुत बड़े सब एग्जाम में डायरेक्ट के डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसमें से सीधे उठाकर कहीं भी आपको ये सब प्रश्न देखने का ऐसा मिलेगा। देखिए अभी फिलहाल ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना। कौन है? यमुना, जो कि कहाँ पर बहती है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली कौन सा नदी किनारा है? तो यमुना नदी किनारा है, ठीक है। चलिए, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस सब प्रश्नों का छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, किसी भी हालत में याद करना है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, मेरा भाई मेरा बहन, ठीक है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग आप लोग को सेट जब डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और उस सेट को आपका बेहतरीन तरीके वाला रिवीजन अपने कर ले, ताकि एग्जाम में कोई आपका समस्या ना हो। नहीं तो प्रश्न आ जाएगा तो फिर इसका क्या होगा क्या होगा। जब ऐसा कब आता है, उलझन टाइप का कब होता है परीक्षा में? देखिए वहाँ पर जब परीक्षा में बैठोगे मेरे दोस्त, वहाँ पर परीक्षा के जब केंद्र में बैठोगे यानी कि कक्ष में बैठोगे, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, एक अलग से प्रेशर आ जाता है। जो प्रश्न कुछ याद भी रहता है ना, वो भी प्रश्न क्या होता है कि वहाँ पर भूल जाते हैं। लेकिन वो प्रश्न वहाँ पर ना भूले, उसके लिए क्या आपको मेहनत करना पड़ेगा? तो उसके लिए बस यही एक उपाय है मेरे दोस्त, कि आप लोग जितना से जितना रिवीजन करिए। आपके पास जो बुक है उसमें जितना से जितना ऑब्जेक्टिव दिया है, या जितना से जितना आपको सब्जेक्टिव दिया है, बार बार उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए। यही एक मेन रास्ता है मेरे दोस्त। जितना रिवीजन करोगे, ठीक है, उतना ही आप लोग का क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। यही आप लोग का एक आसान वाला तरीका है। अगर मेरे को कहोगे क्या ये तो याद है, क्या पढ़ना है, तो याद है, तो फिर वहाँ पर तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त, जो आप पहले से पढ़ चुके उसको रिवीजन करिए, और हम लोग ऑब्जेक्टिव का रिवीजन बिल्कुल अच्छे तरीके वाला से करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए, बता रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया 29वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? ये आपको बताना है। किस में हीराकुंड परियोजना जो है वो अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। यानी कि 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। देख, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। कितना ही बार इसको एग्जाम में, बहुत बार, ये भी नौकरी के भाई जो हम लोग जाते हैं पूछते, उसमें भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, एकदम एग्जामिनर की एकदम छप गया है दिमाग में कि प्रश्न को देना है तो देना है। समझिए कि ये प्रश्न आपको आएगा तो आएगा, ठीक है। बहुत ये मोस्ट वीवीआई 2025 में आएगा तो आएगा, ध्यान दीजिएगा। आएगा तो छूटना चाहिए नहीं चाहिए हमारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन राज्य, ठीक है, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 32वां प्रश्न दिया है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। जो उदयपुर है वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, असम के डिगबोई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डिगबोई भी लिखा होगा तो भी मार देंगे, असम लिखा होगा तो भी मारेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न आपका क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है हमारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि खेतड़ी में क्या है, ये आपको बताना है। तो खेतड़ी में क्या है, तो तांबे की खानें हैं। क्या है, तांबे की खानें हैं, जो कि राजस्थान में खेतड़ी पड़ता है, ठीक है। क्या है, तांबे की खानें हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 35वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? कोयले का सबसे अधिक भंडार ही आपको बताना है, किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, ये आपको बताना है। मक्का, जेरूसलम या वाराणसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, जेरूसलम, मक्का और वाराणसी तो है, ये हैं आपकी, जो कि अभी महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, महाकुंभ अभी चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पर लोग घायल भी हो गए और बहुत सारे लोग का जान भी चल गया, ठीक है। जो भी जाना वहाँ पर, आपके घर के जो भी परिवार वगैरह जाते होंगे सुरक्षा के साथ जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन हमारा आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। वहाँ पर देखिए थोड़ा जो रिस्ट पुस्ट है ना, उनके जरूर साथ भेजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना भीड़ है ना कि जो कमज़ोर व्यक्ति रहेगा उनका तबीयत खराब होगा और बहुत सारे दिक्कत भी हो सकता है। जो रिस्ट पुस्ट है उनको साथ, जैसे 5 लोग हैं तो वहाँ पर रिस्ट पुस्ट कम से कम 2 लोग का होना अनिवार्य है, ठीक है। इस सब बातों को ध्यान रखकर वहाँ पर जो जा रहा है विदा करना, सहमति दे देना, आपके हित नाते में कोई भी जा रहा होगा तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 37 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में जनगणना का महान विभाजन वर्ष क्या है, माने सबसे महान विभाजन कब हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। 1951 में या 1931 में या 1921 में या 1971 में आपको बताना है। तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1921 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका 1900 सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 38 का डी यहाँ पर करेक्ट यानी कि हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि चावल उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो अभी ऊपर बताएं, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये तो पता ना, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार एग्जामिनर ने ये प्रश्न को पूछा है 2012, ठीक है, 2012 कर रहे हैं। ये जो बिहार बोर्ड का 12 क्लास का एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न को भूलना नहीं है, किसी भी हालत में याद अगर है तो अच्छा है, लेकिन नहीं याद है तो मतलब उसको याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है, आपको बताना है। टैनिन किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाय में टैनिन पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। अभी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न दिया है कि ठीक है, दिया है कि गैरीसन नगर का संबंध किससे है। गैरीसन नगर का संबंध किससे है बताना है, छावनी से है या व्यापार से है या तट से है या इनमें से सभी। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट, यानी कि व्यापार से भी है, छावनी से भी है और तट से भी है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। इस सब प्रश्नों को याद रखना किसी भी हालत में, ठीक है। इस सब प्रश्न सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस सब प्रश्नों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया है कि एयर इंडिया संबंधित है किससे है। एयर में क्या होता है, वायु, यानी कि हवा। तो ये किससे होता है, वायु मार्ग से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये आपको बताना है। मानव बुद्धि, ठीक है, मानव बुद्धिमत्ता का या प्रौद्योगिकी का या लोगों को अनुभव का या मानवीय भाईचारा का, ये आपको बताना है। जो कि 43 के यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि प्रौद्योगिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को। कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त इस वीडियो में जितना आपको बताया जा रहा है प्रश्न, पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 10 मॉडल पेपर बताएंगे, 10 का 10 आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीका से बताया जाएगा विकल्प के साथ। और रिवीजन जो अभी समय चल रहा है मेरे दोस्त, क्या करें हम लोग, इस जो समय चल रहा है मेरे दोस्त, इस समय में हम लोग प्रश्नों को चर्चा नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। समय बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें जितना से जितना आप रिवीजन की, क्योंकि परीक्षा के बहुत नज़दीक है, एकदम समझिए कि गेट पर आप खड़े हैं, बस परीक्षा देने जाना है, बस इस तरीके का आप नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। इसमें जितना से जितना अपना रिवीजन करिए, एकदम बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहिए, जो जो आप पहले से पढ़ चुके उसी को बार बार पढ़िए। एब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव हो तो आपका बेहतरीन परीक्षा जाएगा, एकदम आपका जब चाहेंगे उस तरीक़े से अपना एग्ज़ाम देकर आएंगे, कब, जब बेहतरीन तरीके वाला रिवीजन करके जाएंगे तब, ठीक है।
चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रतिकर्ष और आकर्षक कारक उत्तरदायी है किसमें होता है। ठीक है, ये आपको बताना है, जो कि 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट, यानी कि प्रवास के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। चलिए 45वां प्रश्न दिया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, स्थलीकृत है या मिट्टी है या प्राकृतिक वनस्पति है या जलवायु है, आपको बताना है। ठीक है, लेकिन 45 के यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट है, यानी कि स्थलाकृत है। क्या हो जाएगा स्थलाकृत, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या होगा स्थलाकृत हो जाएगा। 46वां प्रश्न दिया कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय हैं, ये आपको बताना है। क्या है 90% से अधिक आबादी क्या है नगरीय है, आपको बताना है, जो कि 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वो भी ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्त यहाँ पर कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए अभी फ़िलहाल इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा, और मारेगा किताब अभी देगा प्रेजेंट में। ठीक है 2005 अब जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें देगा तो आप भारत मार सकते हैं। ठीक है, क्या भारत मार सकते हैं। ठीक है, बाकी भारत होगा, छोड़िए क्योंकि हमारा भारत महान है, तो जनसंख्या के मामले में भी काहे नहीं महान रहेगा। ठीक है, एकदम ठकाच के एकदम जनसंख्या बढ़ गया है। ठीक है, कोई समस्या वाला अब आबादी के मामले में पीछे हटने वाला है नहीं हम लोग। ठीक है, भारत महान है तो महान है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी हल्का मत लेना, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछ देगा तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, अभी पूछेगा तो आपको भारत लगाना है। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न दिया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। ये भी देखने में हल्का लगे लेकिन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, शायद एग्जाम में आपको 2025 में देखने को मिल जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। इसका राइट आंसर क्या होगा 11 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए 49वां प्रश्न दिया है दोस्त कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। मैंने कहने का मतलब कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें क्या होते हैं जन्म लेने की क्या होता है जन्म लेने का जो दर होता है वो बहुत क्या है कम पाया गया है, आपको बताना है। ठीक है, जैसे पता नहीं होता कि जो साल भर में जैसे मान लें कि किसी देश का आबादी बढ़ने का 4 करोड़ है, तो उस देश में क्या हो जाएगा, यानी कि 4 करोड़ बढ़े कब, यानी कि जन्म लिया तभी तो उस देश में जैसे कौन सा देश बताएं जिसमें न्यूनतम सबसे कम, यानी कि 4 करोड़ बढ़ना चाहिए, जिसमें क्या बोल रहे 1 ही करोड़ बढ़ना चाहिए। ठीक है, माने 2 ही करोड़ बढ़ रहा है तो क्या होगा न्यूनतम दर हो गया जन्म का। उसी तरीके से बताना है फ्रांस या जापान या जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका बताना है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ठीक है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ के थे ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, रिवीजन का तरीका अच्छा लग रहा होगा कि कम समय में रिवीजन करने का मेन तरीका यही है, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और उस नोटिफिकेशन देखकर अपना बेहतरीन वाला रिवीजन कर ले, ताकि आपको एग्जाम में जब बैठे तो कोई समस्या ना रह पाए। ठीक है, इसीलिए मेरे दोस्त आप लोग को बार बार कहा जा रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग मॉडल सेट डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 51 प्रश्न है आपका। 51 प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, मिल्पा या मिश्रित कृषि या रोपण कृषि, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस सब प्रश्नों को ध्यान देते रहना है। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न आ जाएगा तो मेरे दोस्तों वहाँ पर एकदम उलझ जाएंगे, कब जब रिवीजन नहीं किया रहेगा तब। ठीक है, अब बिल्कुल आपको रिवीजन कराया जा रहा है, याद
होगा काहे नहीं। ये सब एकदम अपने आप में टारगेट बना के चलिए कि हमको याद करना है करना है करना है, ठीक है। याद नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, समस्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर जो याद करके जाते हैं नॉर्मल से कि हाँ एक बार देख ली है, याद है, आ जाएगा तब मार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एग्जाम में जब बैठोगे तो आपका प्रेशर दूसरे हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा आपका बॉडी जो है ना या माइंड उसमें थोड़ा दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, अरे यार घबराना टाइप का हो जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसा होता है, डर टाइप का होता है, और डर में क्या होता है, पूरा विनाश हो जाता है। इसलिए आप लोग जब रिवीजन कर किए रहोगे अच्छे तरीका वाला, तो डर लगभग नहीं करेगा, क्योंकि जब पाना पलटोगे ना कॉपी, तो उसमें देखा अरे ये तो याद है, अरे ये तो याद है। लेकिन जो नहीं याद रहेगा तो फिर अरे याद याद नहीं, ऐसा होने लगता है। जब एक दो प्रश्न आपका नहीं बनेगा तो फिर दिमाग डिप्रेशन में चल जाएगा। इसलिए रिवीजन करिए, जब शुरू से आपको बनना शुरू हो जाएगा तो 50 तक मारेंगे, 50 को कर दिए हैं, ठीक है। ये सब तरीका होता है रिवीजन। जब करी क्लियर होगा तो वहाँ पर रिवीजन करने का फ़ायदा आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, परिणाम, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब सीधे हम लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपना मेहनत जारी रखते रहिए, ठीक है। और हम लोग भी आपका मेहनत में हाथ बटा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आस्ताना तरीक़ा से एकदम बिल्कुल आपको अच्छे तरीक़ा से एकदम रिवीजन करना है और अच्छे तरीक़े से एग्ज़ाम देना है और अच्छे तरीक़े से अपना मार्क्स लाना है और अपना माता पिता के नाम रोशन करना है। जब लाओगे एकदम 80%, 30%, 30% कहना 80% लाओगे, यानी कि 400 नंबर लाओगे ना जब मेरे दोस्त, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका जो नहीं होता है कि समाज में एक क्या बोलते हैं उसका, तारीफ़ होने लगता है, अरे उसका तो लड़की है या उसका लड़का इतना लाया है, ठीक है। तो उस समय के जो वो शब्द सुनने को मिलते हैं ना दोस्त, उस खुशी का अंदाज़ा ही नहीं होता है, ठीक है। बहुत इसलिए मेरे दोस्त आप लोग जितना अभी जहाँ जिस फिलहाल में हैं, जिस स्थिति में हैं, ये मत समझिए कि हमारे यहाँ बसता नहीं, नहीं मेरे दोस्त, किसी भी हालत में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। बस पढ़ने वाला का मन होना चाहिए, ठीक है। चलिए 52 और प्रश्न देखते हैं दोस्त, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ये आपका समय ख़राब नहीं करेंगे, ये गोल्डन समय चल रहा है आप लोग का, ठीक है। चलिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है 1950 के दशक में या 1970 के या 1960 के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 1960 के दशक में। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, ये सब याद प्रश्न करना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। मोस्ट एकदम वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, रबी की फसल पैदा होती है किस में, तो शीत ऋतु में होती है। किस में होती है, शीत ऋतु में होती है, यानी कि यहाँ पर 53 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो प्रश्न थोड़ा रुकने लायक हो तो रुकेंगे, वरना रिवीजन के तरीके से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम नया कुछ सिखाएंगे मेरे दोस्त, तो फिर आपको क्या होगा, समस्या होगा और वीडियो भी लंबा होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना से जितना आपको रिवीजन के तरीके से बताया जा रहा है उस पर घबराना नहीं है, ठीक है। कि सर केवल विकल्प बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, हाँ ये वही समय है मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा प्रश्नों को चर्चा करने का समय नहीं है, ये गोल्डन समय है। यहाँ पर जितना रिवीजन करिए, इसी प्रश्नों का, इसी वीडियो का 2 से 3 बार देखिएगा, देखिए पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कब, जब इसको देखेंगे तब तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेशेदार फसल कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कॉफ़ी आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 54 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कपास रेशा है, मेस्टक कस्ट है, जूट के रेशे हैं, ये सब देखना है, ये सब तो अपना लगा ही सकते हो। हाँ, जैसे ये प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, देश है, बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, चीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चलिए, 56वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपजाऊ है, ये आपको बताना है। जो रबड़ है किस प्रकार का कृषि का उपजाऊ है, ये आपको बताने के 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रोपण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, और अगला प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न दिया कि फलों की कृषि कहलाती है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या होगा, फलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है, यहाँ पर कैलोरी कल्चर है, क्या हो जाएगा, कैलोरी कल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरा दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 2021 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। चलिए, 58वां प्रश्न दिया कि रूर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है, आपको बताना है। रूर कोयला क्षेत्र
किस देश में, हम क्षेत्र नहीं बोल दिए, देश बोल दिए, क्षेत्र बोल दिए। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है आपको बताना है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ठीक है, या डेनमार्क की आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ये प्रश्नों का हल्का मत लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम है, जो भी प्रश्न दिया जा रहा है इस मॉडल पेपर के द्वारा समझिए को एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है वहीं बताया जा रहा है। ठीक है, इस समय में आपको फालतू प्रश्न नहीं बताया जाएगा, आपको समय खराब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 58 का बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट, यानी कि जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न दिया कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, आपको बताना है। जो गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है वो कहाँ के लिए प्रचलित है आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चीन का, यूक्रेन का या कनाडा का, ये आपको बताना है। देखा जाए 59 का राइट आंसर क्या होगा हमारे दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट, यानी कि चीन में हो जाएगा। कहाँ पर, चीन में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्त यहाँ पर कि निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। बागाती कृषि नहीं आपको बताना, रबड़, चाय, गन्ना, मक्का, ये आपको बताना है। बागाती कृषि कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं होता है कि जैसे 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 रबड़ क्या होता है, रबड़ क्या होता है, एक पेड़ होता है, तो मैंने बागवाती मैंने कहने का मतलब कौन सा ऐसा जो है जो कि फेड़ों के द्वारा नहीं होता है, बाग टाइप के, जैसे 10 गो जहाँ फेड़ रहेगा तो नहीं बोलते बगीचा, तो वही समझिए ना, तो उस प्रकार के कौन सा ऐसा कृषि है जो नहीं किया जाता है। रबड़, रबड़ किया जाता है। चाय, चाय, गाना, गाना के बांस बड़े बड़े होता है, सर गाना कह रहे हैं, गाना का जो डंठल होता है बड़ा बड़ा होता है ना, मक्का। ठीक है, चाय, चाय के भी खेती होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर गन्ना, मक्का, ये सब हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बागमती नहीं, बी नहीं होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर रबड़, चाय, गन्ना, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 60 का गन्ना, चाय, देखो जो हुआ आ गया हम भी, रबड़ जो बागमती बागाती कह रहा है ना, यहाँ पर भी हाँ मक्का होगा मेरा दोस्त, क्या होगा, मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मक्का होगा। हम यहाँ पर ट्रिक एक बता दे रहे थे बागाती का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद कर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रश्न को मक्का मारना है, जो भी बागाती कहेगा मक्का मार देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न दिया कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, ये आपको बताना है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है ये भी आपको बताना है, ये भी एग्जाम में पूछ दिया है प्रश्न। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कोको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोको हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 61 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछ दिया प्रश्न, देखने में ऐसा लग रहा है हल्का, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि टोयोटा कंपनी किस देश की है, आपको बताना है। जो टोयोटा नहीं होता है 4 व्हीलर, वो बताना है किस कंपनी, मतलब किस देश का कंपनी है आपको बताना है। ठीक है, देखिए 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर जापान हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, जापान हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जो कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त। ठीक है, आयोटा, ठीक है, टायोटा या आयोटा भी लिख सकता है। टायोटा कंपनी किस देश की है, जापान की है। ठीक है, चलिए 63वां प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय कृषि की, ठीक है, क्रियाकलाप कौन सा है आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है आपको बताना है। खनन, पर्यटन या गायन या शिक्षण। तो ये आपका तो कितना बार कह दिया मेरे दोस्त, ये मोस्ट 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 वीवीआई प्रश्न है, शायद आपको एग्जाम में 2025 का देखने को मिल जाए। इस प्रश्न को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्यटन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट आपको सीधे देखने को नहीं, विकल्प चेंज और नहीं आपको ये जो है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा, नहीं आपको क्या बोलते हैं प्रश्न चेंज, सेम टू सेम आपको प्रश्न उठा के यहाँ से छप जाएगा। देखिएगा ये क्या कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस सब प्रश्नों को मेरे दोस्त किसी भी हालत में छोड़ना नहीं, याद रखना मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन। ठीक है, नहीं तो आप लोग का मेहनत में पानी फिर लगेगा मेरे दोस्त। इस सब प्रश्नों को बिल्कुल एकदम आसान तरीके से याद करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए याद करना है तो करना है, बस दिमाग में ये बना के चलो, बात सीधी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचय क्रियाकलाप ही आपको बताना है। पंचम क्रियाकलाप ही आपको बताना है। खेती, ठीक है, आखेट या ब्रह्म स्रोतन या पर्यटन बताना है। तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ब्रह्म स्रोतन हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म
स्रोतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। दिया है 65 नंबर प्रश्न की, दिया है कि लोहर, ठीक है, लोहर दागा किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। लोहर दागा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है बताना है, ठीक है। मैग्नीज के लिए, बॉक्साइट के लिए, लोहा के लिए या तांबा के लिए। ये जगह का एक नाम है, वो बताना है कि वो जगह पर माने क्या होता है, बॉक्साइट होता है, लोहा पाया जाता है या क्या पाया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दोस्त राइट आंसर होगा बॉक्साइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और मोस्ट भी ये प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिए। इस सब प्रश्नों को मेरे दोस्त किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, एकदम तरीका से याद करना, ठीक है। क्योंकि ये जब ये सब प्रश्न छूट जाएगा मेरे दोस्त तो फिर समझिए कि तैयारी आपका कहीं ना कहीं अच्छा खासा नहीं हुआ है, ठीक है। आपको बताना है एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए दिया है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है, आपको बताना है। सप्टा का है या आसियान के हैं या ओपेक के हैं या OECD के, आपको बताना है, ठीक है। तो इस 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको जो ऑप्शन और बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो, यानी कि आसियान हो जाएगा, ठीक है। आसियान हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को याद रखना, किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब एकदम मोस्ट भी प्रश्न है, इसे सब बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये सब एकदम मुँह जबानी याद होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 37वां प्रश्न दिया है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। जो समुद्र तट से दूर जो स्थल होता है, ठीक है, वो खंड के पतन को क्या कहते हैं, आपको बताना है। आंतरिक पतन बोलते हैं या अनैत्रिपी पतन बोलते हैं या नेवी पतन बोलते हैं या तेल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंतरिक पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक पतन, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट भी प्रश्न है मेरे दोस्त, इस सब प्रश्नों को याद रखना, ठीक है। इस मॉडल पेपर में जितना प्रश्न बताया जा रहा है मेरे दोस्त एकदम मोस्ट भी जो प्रश्न है वही बताया जा रहा है, ठीक है। फालतू का आपका समय नुकसान हम लोग नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया कि कौन कौन व्यापार संघ ठीक है समाहित करता है, ये आपको बताना है। जो कौन व्यापार संघ है उसमें समाहित करता है, क्या पूर्वी यूरोपीय देशों को या उत्तरी अमेरिकी देशों को या पश्चिमी यूरोपीय देशों को या ठीक है कॉमनवेल्थ के देशों को, ये आपको बताना है। जो कि आपका प्रश्न मोस्ट भी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूर्वी यूरोपीय देशों को क्या कहते हैं संघ समाहित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा, प्लीज़ मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे थे प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करना मेरा दोस्त, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग डालें आप लोग का बेहतरीन रिवीजन के लिए। तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वहाँ से नोटिफिकेशन देखकर अपना रिवीजन बिल्कुल आसान तरीका वाला और बेहतरीन तरीका से कर ले, ताकि एग्जाम में कोई समस्या ना हो हमारे दोस्त। क्योंकि जितना रिवीजन करोगे आप ही लोग के लिए क्या होगा बेनिफिट होगा, यानी कि ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया है, 17 नंबर नहीं 69 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी या नहर के किनारे होती हैं, आपको बताना है। रेखीय होता है, वर्गीकार होता है या वृत्ताकार होता है, चौकीपट्टी होता है, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर 69 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है रेखीय होता है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया 17 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर कि एशियन कहाँ है, ये आपको बताना है। एशियन जो है वो कहाँ है, जापान में है, रूस में है, भारत में, जर्मनी है, कहाँ में है, ये आपको बताना है। जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ताकि ऐसे ही वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जाए और वहाँ से क्या करें अपना फिर नोटिफिकेशन देकर उस वीडियो को फिर अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।